Awesome. So today I thought I am going to be discussing with you what is back office software, why you need to use it, and what all qualities you need to look into a बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर। तो आज हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्यों आपको यूज करना चाहिए, कब आपको यूज करना चाहिए और मार्केट में कौन कौन से बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके लिए एक अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। So these all things we are going to be discussing today so that you are going to get the good insights about a back office software। तो जैसा नाम समझ बता रहा है दोस्तों, बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कोड में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको वो कैप्चर करता है। तो सपोज यू हैव वो 100 क्लाइंट्स। नाउ फॉर ऑल द 100 क्लाइंट्स यू आर गोइंग टू हैव सम ट्रांजेक्शन्स, किसी की एसआईपी चल रही है, किसी का वन टाइम इन्वेस्टमेंट चल रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ यू नीड टू ट्रैक इट। ट्रांजेक्शन हुआ, नहीं हुआ, रिजेक्शन हुआ, नहीं हुआ। आपका कस्टमर चाहता है कि भाई जो मैंने निवेश किया है उसकी आज वैल्यू क्या है, उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कहाँ पे पैसे लगे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए तो वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए यू नीड अ सॉफ्टवेयर विच वी कॉल एज बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर। So back office softwares are going to minimize your day-to-day operational hassles, which most of the mutual fund distributors are going to have. Suppose आप अपने 100 क्लाइंट्स की एसआईपी कर रहे हैं, हर महीने 100 ट्रांजेक्शन्स मिनिमम होंगे, तो उनको आप कैसे ट्रैक करेंगे? मैनुअली इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू नीड टू हैव अ proper software which is going to capture this data, which is going to understand this data and going to present this data to you in a graphical or a simple GUI. Okay. So back office software, जैसे ही आप अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं और एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो आपको बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर की जरूरत जरूर पड़ेगी और आपको उसको यूज भी करना चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर को एक अच्छा इंटरफेस दे सकें, एक अच्छा कम्युनिकेशन का चैनल दे सकें जहां पे वो अपने निवेश को देख सके और अपडेटेड रह सके। बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू अपडेट योर क्लाइंट दे आर गोइंग टू पैनिक। उनको लगेगा भाई मेरा पैसा कहाँ है, क्या बढ़ा क्या घटा। अगर आप कुछ उनको ऐप नहीं देंगे, कोई इंटरफेस नहीं देंगे, तो वो बार बार आपसे पूछेंगे आज निवेश की वैल्यू क्या हुई और आपके लिए भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। Now, the simplest back office software which is going to be available in the market is of RTA platforms। तो अगर आप कैम्स या के फिनटेक का डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको जो है सबसे आसान फ्री वाला क्या बैक ऑफिस का अपडेशन मिल सकता है, सारे ट्रांजेक्शन्स के अपडेशन मिल सकता है। कैम्स, एज 360 और के फिनटेक, यहाँ पे आपको क्लाइंट के सारे ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स मिल जाएंगे, उनकी वैल्यूएशन मिल जाएगी। लेकिन जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको इस प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलेगा। जैसे आपको एज में तो ये मिल जाता है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या आ रहा है, जो पैसा लगा है उसका रिटर्न क्या है, लेकिन आपको के फिनटेक में ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी स्कीम में लगा है, कितना लगा है, आज क्या वैल्यू है, ये भी आप कैम सर्च में डाउनलोड कर पाएंगे, अपने कस्टमर को भेज पाएंगे। लेकिन आप के फिनटेक में आप यार नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप देख पाएंगे कि क्या निवेश हुआ, आज क्या वैल्यू है और क्या रेट ऑफ रिटर्न बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझनी है दोस्तों वो ये कि अगर आप इन दोनों प्लेटफॉर्म से अपने कस्टमर्स की जर्नी को मैनेज करेंगे, मोस्ट ऑफन देन नॉट क्या होगा, आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म पे जगल करना पड़ेगा। अज्यूम आपने अपने कस्टमर को निप्पॉन म्यूचुअल फंड का कोई स्कीम दिया और उसको आपने लेट्स से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एक स्कीम दिया। ना होगा क्या, निपॉन के लिए आपको के फिनटेक में चेक करना पड़ेगा, एचडीएफसी के लिए आपको कैम्स में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंपनियों के आरटीए जो हैं वो अलग अलग हैं। आरटी का मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, जो इन एएमसी इन म्यूचुअल फंड कंपनी के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करती हैं। इंडिया में कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी खुद से अपने कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करता है।
जो आरटीएस हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनीज के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो आपको है ये दोनों प्लेटफॉर्म फिर जगल करना पड़ेगा, और वो आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा समस्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आपको प्रॉब्लम होगी। हमने आपको सिल्वर मेंबरशिप में सिखाया है दोस्तों कि कैसे आप फ्री में अपने कस्टमर्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया है, आपको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमने वीडियो डाला है जहां पे हमने आपको बताया है कैसे आप फ्री में अपने पोर्टफोलियोज को ट्रैक कर सकते हैं, क्या निवेश किया, क्या वैल्यू है, क्या रेट ऑफ रिटर्न है, कौन से एसेट क्लास में कितना पैसा लगा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आप जो है आपको ये अगर आप फ्री में ट्रैक करना चाहते हैं, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन होता है, तो आप यहां से भी कर सकते हैं। नहीं तो आप जो हैं बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर्स के भी यूज कर सकते हैं, जो आपको पेबल होता है, खर्चा करना पड़ता है। नाउ अभी आपको ये समझ में आ गया दोस्तों कि आपको जो है बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर कभी ना कभी तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो डाटा का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। अगर आपको अपने नंबर्स ही नहीं पता होंगे कि भाई आपका एयूएम कितना है, आपका एसआईपी बुक कितना है, आज कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई, कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिजेक्ट हो गई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप अपने बिजनेस को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आपको बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और आपको लेना चाहिए। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लोग पूछते हैं भाई कितना एयूएम होने के बाद मुझे अपने बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर पे निवेश करना चाहिए। मेरा आपको सजेशन होगा कि एज सुन एज यू आर गोइंग टू बी हिटिंग 50 lakhs प्लस एयूएम, यू शुड बी प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन योर बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर। आज बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर आपको एज लो एज 6,000 से 7,000 के बीच में ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो आपको अपने बिजनेस में निवेश करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस से 50 लाख पे 50,000 रुपए साल का कमा रहे हैं, तो आपको इसमें निवेश करना ही चाहिए, जिससे आपके और आपके कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए जब आप बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर लेने के लिए रेडी हैं, तो उस बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या फीचर्स जो मैंडेटरी हैं वो आपको रखने चाहिए। तो जब भी आप कोई आप बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं दोस्तों, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये दोस्तों कि उसमें जो डाटा का सिंक्रोनाइजेशन है, या जो ट्रांजैक्शंस का सिंक्रोनाइजेशन है, वो स्मूथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप देखिए कि डेली आपके कोड में हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे। कुछ पैसे निकलेंगे, कुछ पैसे इन्वेस्ट होंगे, कुछ पैसे एसटीपी के थ्रू आएंगे, कुछ पैसे एसआईपी के थ्रू आएंगे, कुछ एसडब्ल्यूपी के थ्रू बाहर जाएंगे। तो काफी सारे ट्रांजैक्शंस आपके एआरएन के अंडर में डे टू डे बेसिस पे होते हैं। नाउ अगर ये ट्रांजैक्शंस करेक्टली आपके सॉफ्टवेयर में टाइमली अपडेट नहीं होगा, तो आपको जो है इसमें समस्या होगी। क्यों? क्योंकि आपका कस्टमर कहेगा भाई मैंने एसआईपी किया, उसका डिटेल नहीं दिख रहा है, मैंने परचेस किया, उसका डिटेल नहीं दिख रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई एक बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, तो आप उसको ट्राई करके देखें कि भाई उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो टाइमली अपडेट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अभी देखिए टाइमली का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, सपोज आज आप अपने कस्टमर का कोई परचेज लगा रहे हैं, या आप उसकी एसआईपी कर रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में आप देखें, जो एएमसी के पास, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जो पैसा जाता है, वो T+1 या T+2 या T+3 डेज में जाता है। बहुत कम चांसेस है जो पैसा जो है सेम डे निवेश होता है। जब पैसा कंपनी के पास पहुंचता है, उसके T+2 डेज के बाद जो आरटीएस हैं वो जो है इस ट्रांजैक्शंस के फीड जनरेट करती हैं। जैसे सपोज आज है ट्यूसडे, ओके, आज ट्यूसडे को आपने कस्टमर का इन्वेस्टमेंट किया। सपोज एसआईपी का हम एग्जांपल लेते हैं पहले। सपोज आज आपने एसआईपी का, कस्टमर का एसआईपी आज डेबिट होना है। आज अगर कस्टमर का एसआईपी डेबिट होगा, तो वो एएमसी के पास एट बेस्ट वेडनेसडे को आएगा। मतलब वेडनेसडे की एनएवी मिलेगी।
इस वेनेसडे की एनएवी से जब एक आरटीए जो है, कैम्स या कार्वी, जब इस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है तो वो थर्सडे को या फ्राइडे को ये इस ट्रांजैक्शंस की जो फीड है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये इंफॉर्मेशन आएगी तब ये इंफॉर्मेशन को जो बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर हैं वो अपने सिस्टम में अपडेट करते हैं। इसका मतलब आपको मिनिमम 3 से 4 दिन लग जाएंगे आपके ट्रांजैक्शंस एक बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर में अपडेट होने में, क्योंकि ट्रांजैक्शन होने के बाद पैसा आएगा, एनएवी अलॉट होगी, उसके बाद आरटीए प्रोसेस करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर इस इंफॉर्मेशन को बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर में फीड करेगा और तब वो डाटा वहां पे अपडेट होता है। तो ये जो पूरा सर्कल है दोस्तों, अगर आप इसको देखिए तो इट इज इजिली गोइंग टू बी T+2 और T+3। तो आप जब एक बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो आप देखिए कि एटलीस्ट T+4 डेज में ये ट्रांजेक्शन जो है अपडेट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर ये ट्रांजेक्शन्स टाइमली अपडेट नहीं हो रही हैं तो आपको उस सॉफ्टवेयर्स को इग्नोर करने की जरूरत है, क्योंकि उनका बैक ऑफिस इंजन उतना सॉलिड नहीं है। किसी भी बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर को लेते हैं तो आजकल सारा डाटा अपडेशन ऑटोमेट हो गया है। वो लोग आरटीए की वेबसाइट से ऑटोमेटिकली डाटा मंगा लेते हैं, उस डाटा को ऑटोमेटिकली वो अपने सॉफ्टवेयर में सिंक कर लेते हैं और आपको ये सारे प्रोसेस में कोई हैसल नहीं होता कि भाई मुझे मैन्युअली फीड करना पड़ेगा या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी या ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जब भी अपना बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो उसमें टाइम लैग होगा ही होगा, ये तो गिवन है। कितना टाइम लैग होगा इसको समझना जरूरी है, कितने देर के बाद वो ट्रांजेक्शन्स अपडेट होंगे ये आपको देखना है। मेरा आपको सजेशन है T+3, मतलब ट्रांजेक्शन के तीसरे दिन अगर आपके सॉफ्टवेयर में वो ट्रांजेक्शन्स दिखने लग रहे हैं मतलब वो सॉफ्टवेयर ठीक है, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो ये है डाटा करेक्शन का। आपने 1 लाख रुपए का परचेस किया, वहां पे 10,000 दिखा रहा है या 10 लाख दिखा रहा है, ये भी आपको देखना है। जनरली मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो वही डाटा कैप्चर करते हैं जो उनको आरटीएस देते हैं, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स देते हैं। सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है, जो एक्सेल फाइल आती है वो भी सिस्टम जनरेटेड है, तो आपको वो डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आपको जो है ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई जो ट्रांजैक्शंस की फीड हैं वो टाइमली आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट होते हो। दूसरी चीज जो है वो आपको याद रखनी है दोस्तों कि आजकल जो भी बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि उन सॉफ्टवेयर्स में आप अपने कस्टमर्स को एप्स दे सकते हैं, वेबसाइट दे सकते हैं जहां पे वो उनके ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं या पोर्टफोलियो को रेगुलरली देखते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि बहुत सारे बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर्स में आपको ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटीज मिलती हैं। मतलब कस्टमर अगर चाहे तो वो खुद से परचेस कर सकता है, रिडम्पशन कर सकता है, एसआईपी कर सकता है। ऐसा वो कैसे करते हैं समझिए। अभी आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कौन प्रोसेस करता है, वो आरटीएस प्रोसेस करते हैं। आरटीएस क्या होते हैं? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स जो है, कैम्स और के फिनटेक। इंडिया में यही दो हैं जो ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करते हैं, जो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। नाउ अगर आप एक बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर ले रहे हैं जहां पे आप ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटीज बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि कस्टमर को मैं लॉगिन दे दूं और वो आप उसके पास जब पैसे हो वो पैसे निवेश करे, जब पैसे चाहिए वो पैसे निकाल ले, तो बहुत सारे बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपको ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं विथ टाई अप विद द ट्रांजेक्शनल प्लेटफॉर्म्स। तो इंडिया में 3 ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म्स है जिनको वो यूज करते हैं। एक है बीएससी स्टार, दूसरा है NSEMFF और तीसरा है MFU। ये तीनों ट्रांजेक्शनल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इंडस्ट्री न्यूट्रल हैं, मतलब इन तीनों प्लेटफॉर्म से आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के
किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आप किसी भी बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नाउ आपको ये याद रखना दोस्तों, ये तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म जो है सिर्फ डाटा एग्रीगेटर है। मतलब ये जो है आपके कस्टमर के रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं और ये रिक्वेस्ट वो जो है आरटीएस को फॉरवर्ड करते हैं। सपोज आप बीएससी के प्लेटफॉर्म से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, तो ये वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता है। ये इंफॉर्मेशन कि भाई ये कस्टमर इस स्कीम में इतने अमाउंट के एसआईपी इतने इस डेट को करना चाहता है, इस इंफॉर्मेशन को वो आरटीएस को पास ऑन करता है। इसीलिए अब आप देखेंगे कि बीएससी एनएससी में जो ऑफिशियल कट ऑफ टाइम है ट्रांजैक्शंस का, वो 3 बजे से पहले का है। वेयर एज आप जब म्यूचुअल फंड कंपनी में आप निवेश करते हैं तो वहां पे कट ऑफ टाइम परचेस का 3 PM है। लेकिन बीएससी एनएससी के प्लेटफॉर्म में जो कट ऑफ टाइम है वो 3 बजे से पहले का है, क्योंकि उनको ये फीड जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी को भी देनी पड़ती है, आरटीएस को भी देनी पड़ती है। तो इन तीनों को बैक एंड में लगा के जो भी आप बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर से लेते हैं, वो इनके साथ टाई अप है उनका। वो जब आपका कस्टमर ट्रांजेक्शन के लिए क्लिक करता है तो वो उनको इन प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाता है ट्रांजेक्शन्स कराने के लिए। तो आपको अगर ट्रांजेक्शनल कैपेबिलिटीज चाहिए तो आप जो है वैसे भी सॉफ्टवेयर्स ले सकते हैं, जहां पे आप जब उन सॉफ्टवेयर्स को लेते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि भाई मेरा टाई अप बीएससी के साथ है या एनएससी के साथ है या एमएफयू के साथ है। आप अपना अकाउंट इन ट्रांजेक्शनल प्लेटफॉर्म्स पे खोलिए और अपने कस्टमर का भी अकाउंट इन प्लेटफॉर्म्स में आपको खोलना पड़ेगा, ताकि आप अपने कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस यहां पे कर पाएं। ओके। तो ये भी आपको समझना है कि अगर आप ट्रांजेक्शन कैपेबिलिटी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेकिन वहां पे आपको एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर करना पड़ेगा और अपने कस्टमर को भी वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ताकि आप जो है कस्टमर के ट्रांजैक्शन स्मूथली कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है दोस्तों, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, आपको समझना है ट्रांजैक्शंस तो के फिनटेक और कैम्स वाले ही करेंगे। ये जो भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शन। आपको ये भी समझना है, आप केवाईसी कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे को पूछते हैं साहब मैं ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, मैं वहीं पे केवाईसी कर देता हूं, वहीं से ट्रांजेक्शन कर देता हूं। वहां पे ना केवाईसी होती है ना ट्रांजेक्शन्स होते हैं। दे आर ओनली गोइंग टू यूज द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय कैम्स और के फिनटेक। ऑन द बैक एंड एंड फ्रंट एंड में आपको उनका सॉफ्टवेयर दिखता है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप कैम्स के फिनटेक में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है जो हम आपको सिखाते हैं, तो आप इन सॉफ्टवेयर्स के यूज करे बगैर भी आप सारे ट्रांजैक्शंस आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स भी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आपके ट्रांजैक्शंस को कराते हैं। डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? गुड। तो आपको जब ये भी समझ में आ गया, जो तीसरा पॉइंट है जो आप एक बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर को यूज करते समय ध्यान में रखना है दोस्तों, कि क्या आप एक वाइट लेबल सॉल्यूशन लेना चाहते हैं। वाइट लेबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब आपका कस्टमर अपने ऐप को खोले तो उसमें आपका ब्रांड का नाम, आपका एआरएन नंबर, आपका लोगो दिखे। इसको हम बोलते हैं व्हाइट लेबल सॉल्यूशन, जहां पे कस्टमर को ये नहीं पता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं। कस्टमर को सिर्फ ये पता चलता है कि वो आपके दिए हुए सॉफ्टवेयर को या ऐप को यूज कर रहा है। अगर आप एक वाइट लेवल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए उसके खर्चे और ज्यादा हो जाते हैं। नहीं तो आप एक ऐप ले सकते हैं जहां पे आप जो है उस कंपनी का लोगो सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे और कस्टमर को भी वही लोगो सॉफ्टवेयर दिखेगा। तो ये जो तीन चीजें हैं वो आपको समझनी चाहिए, जो आपके लाइफ को आसान कर सकती हैं। ना जो दूसरी चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, मेरे पास बहुत सारा बार क्वेरी आती है कि साहब मैं यहां निवेश करने से अच्छा है कि मैं एक सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में चला जाता हूं, जहां पे मुझे ऐप भी मिलेगा, मुझे फंड्स भी मिलेंगे, मुझे क्या सारी सुविधाएं मिलेंगी और मैं आसानी से कस्टमर्स को वो ऐप भी दे सकता हूं।
ना आपको समझना है दोस्तों, मार्केट में जितने भी ये बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर जो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, या जहां पे आप एक सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में जा रहे हैं, इन केस आप सीरियस नहीं हैं, इन केस आप लॉन्ग टर्म इस बिजनेस में नहीं रहना चाहते हैं, तो ये जो सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है, दिस इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। जहां पे आप एनजे है, आप प्रूडेंट है, एसेट प्लस है, इनके आप जो है सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं, इनके ऐप को यूज कर सकते हैं, और इनके एआरएन के अंडर में आप काम करते हैं। क्योंकि आप इनके एआरएन के अंडर में काम करते हैं, तो ये आपको अपना ऐप फ्री देते हैं, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री देते हैं यूज करने के लिए, और आप इन ऐप से, इन प्लेटफॉर्म से अपने कस्टमर के ट्रांजेक्शन्स, केवाईसी वगैरह सारे कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, इनके भी बैक इंजन में कैम्स के फिनटेक का ही इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। एसेट प्लस को, अगर एसेट प्लस को यूज करके आप कस्टमर के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके पीछे बीएससी स्टार है। एनजे यूज कर रहे हैं, उसके पीछे बीएससी स्टार है। किसी को कोई भी खुद से ट्रांजेक्शन कर नहीं सकता, इनको कोई ना कोई कॉमन प्लेटफॉर्म यूज करना ही पड़ता है। अगर आप अपने कस्टमर की केवाईसी कर रहे हैं, तो वहां भी वो के फिनटेक या कैम्स का ही बैक इंजन यूज कर रहे हैं। एसेट प्लस खुद से अपने कस्टमर की केवाईसी नहीं कर सकता, एनजे खुद से अपने कस्टमर के ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि भैया ये सॉफ्टवेयर तो बड़ा अच्छा है, वो दिखने में अच्छा है, लेकिन उसके पीछे जो काम कर रहा है वो यही कर रहे हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में जाना चाहते हैं, या आप अपना इंडिपेंडेंट सेटअप करना चाहते हैं, जहां पे आप ये कैपेबिलिटी खुद बिल्डअप करें। जो दूसरी चीज लोग मुझसे कहते हैं कि भैया ये प्लेटफॉर्म पे मुझे फ्री का ऐप मिल जाता है, जो मैं अपने कस्टमर को दे देता हूं, जिसके लिए मुझे पैसे नहीं लगते हैं। मैं आपको एक ही सवाल करूंगा दोस्तों, कोई भी फ्री में मार्केट में काम नहीं करता है, ना करेगा। आपको लग रहा है ये फ्री है, ये फ्री नहीं है। अगर आप सोचते हैं जीमेल आपके लिए फ्री है, तो वो फ्री नहीं है। वो सबसे महंगा सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर रहे हैं। वो आपकी हिस्ट्री जानता है, वो आपका फ्यूचर जानता है, वो आपका प्रेजेंट जानता है, और उसके थ्रू आप जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो आप उसके लेता है। तो इंडिया में क्या, वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं होता है। अगर आप किसी भी सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल का ऐप यूज कर रहे हैं, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी फ्री में धंधा नहीं करता है। यस और नो? तो अगर वो 10 पैसा भी आपकी कमाई से ले रहा है, इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू 10,000 पर करोड़ पर ईयर। हर 1 करोड़ पे 10,000 हर साल। अगर वो आपकी कमाई का 10 पैसा लेता है, 0.10%। ना आपको क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं 10 पैसे में अपना सॉफ्टवेयर बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं, या अपना सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता हूं? अगर आप समझदार हैं तो आंसर आपको पता है। ठीक है, तो आपको क्या समझना है दोस्तों, कि आप जब एक बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, तो आपको क्या क्या कैपेबिलिटी देखनी चाहिए, व्हाइट लेबल लेना है या खुद का लेना है, और उनके ट्रांजैक्शनल कितना स्मूथ है, वो सारे क्वेश्चंस आपको समझने चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू 3 सॉफ्टवेयर विच आर गोइंग टू बी अ गुड वे टू स्टार्ट योर जर्नी। एक महंगा वाला, एक सस्ता वाला, और एक बीच वाला, तीनों मैं आपको दिखाऊंगा, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है। ठीक है, जो पहला सॉफ्टवेयर मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, उसका नाम है आईएफए प्लानेट। ये मार्केट में मोस्ट जो है इकोनॉमिकल सॉफ्टवेयर है, जिसको हम बोलते हैं ना सस्ता टिकाऊ। ये वो वाला सॉफ्टवेयर है जहां पे आप जो है आसानी से कस्टमर्स के और ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर पाएंगे, और खुद भी आप अपने पोर्टफोलियो को देख पाएंगे। ये आईफे प्लानिट सॉफ्टवेयर है दोस्तों। यहाँ पे आप जो है, ये बड़ा ही सिंपल इंटरफेस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने सारे फीचर समझा रखे हैं। सिंगल व्यू पोर्टफोलियो रिपोर्ट्स, सिंगल व्यू फैमिली वैल्यूएशन, मतलब एक ही परिवार के 3-4 सदस्यों का अगर निवेश हो रहा है,
तो आप एक ही शीट में पूरे परिवार के निवेश को भी देख सकते हैं। वैल्यूएशन आप एसएमएस ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। एसेट एलोकेशन एनालिसिस कर सकते हैं, कितना इक्विटी में है, कितना डेट में है, टॉप होल्डिंग एंड सेक्टर वाइज एक्सपोजर, रनिंग एंड हिस्टोरिकल एसआईपी, पहले के एसआईपी, अभी कौन कौन से एसआईपी हैं, और ट्रांजेक्शन स्लिप्स भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सपोज आप फिजिकल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से कर पाएंगे। वर्क ऑन एनी डिवाइस, तो ये तो ऑब्वियस है। यहाँ पे देखिए इनका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। बड़ा ही सिंपल सा इंटरफेस है, जहाँ पे आपको ऊपर कस्टमर का नाम दिखता है, पैन नंबर दिखता है, करंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यूज, और आपका टोटल ग्रे प्रॉफिट या लॉस और रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे स्कीम वाइज आपको डिटेल्स दिखते हैं। अगर आप इनको क्लिक करेंगे तो सारे ट्रांजैक्शनल डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, और यही इंटरफेस आपके कस्टमर्स को भी दिखता है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपलिस्टिक वे टू स्टार्ट योर जर्नी। अगर आप नए हैं तो मेरा आपको सजेशन होगा आप इस सॉफ्टवेयर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर ईयरली सब्सक्रिप्शन बेस्ड, तो अगले साल से आप कहीं कोई नए सॉफ्टवेयर पे भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या क्या रिपोर्ट मिलती है वो कर सकते हैं। आप अपना लोगो लगा सकते हैं, रिपोर्ट में आपका लोगो दिखता है, आपका ब्रांड नेम दिखता है जब भी आप रिपोर्ट भेजते हैं। और यहाँ पे आप और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वैल्यू फॉर मनी ऑफर। और गुड पार्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल मिल रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं भाई ये बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर काम कैसे करते हैं, तो प्लीज आप यहाँ पे अपना फ्री का 7 डेज का लॉगिन अब बनाएं, अपना डाटा सिंक कराएं, और आपको पता चलेगा भाई ये बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर काम कैसे करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट सजेशन विच इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, वेरी गुड एस्थेटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाटा का सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा है। मतलब 3 से 4 दिन में आपके डाटा यहाँ पे दिखने लगते हैं, करेक्ट डाटा रहते हैं। और क्योंकि ये बहुत ही वन ऑफ द ओल्ड कंपनी है, तो यहाँ पे उन्होंने काफी रिफाइनमेंट कर रखा है। तो आपको जो प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में मिलते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज करने के में, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच यू शुड बी लुकिंग एट। The second software which I can suggest you is which is going to be having a little more feature than IFA Planet is going to be IFA Now। यहाँ पे देखिए आईफे नाउ का मैंने वेबसाइट खोल रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पे फीचर्स क्या क्या हैं। ये आईफे नाउ में एक दूसरा अच्छा फीचर क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ईयरली पेमेंट करने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ पे मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं। देखिए जो सॉफ्टवेयर्स के प्राइसिंग है वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। अभी जो आईफे प्लानेट का प्राइसिंग है वो 7,000 के आसपास है साल का। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इज 7,000 रुपीज, ठीक है। तो ये कमिंग बैक टू आईफे नाउ इज न्यू कंपनी, रिलेटिवली न्यू, एंड यू कैन बुक अ फ्री डेमो फॉर दिस प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो मैं आपको दिखाऊं ताकि आप जो है ये देखिए दोस्तों, एरे ऑफ रिपोर्ट्स। तो जो रिपोर्ट्स आपको दिखती हैं वो देखिए, ओवरव्यू रिपोर्ट, समरी, ऑल ट्रांजैक्शंस, अनरियलाइज्ड ट्रांजैक्शंस, कैपिटल गेन्स, एएलएसएस रिपोर्ट, नोशनल गेन्स, ये सारी रिपोर्ट आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। बल्क रिपोर्ट सेंडिंग, मतलब जो भी आपके आरटीए से फीड आते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। म्यूचुअल फंड रिसर्च टूल्स, यहाँ पे एक स्टेप इन्होंने और आगे बढ़ा है। जो भी मार्केटिंग स्कीम से अगर आप उनको रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म से ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस, यहाँ पे मतलब आप कस्टमर के गोल प्लानिंग कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। टूल्स कंप्लीट विद DIY रिपोर्ट बिल्डिंग नेचर। यहाँ पे सपोज आप किसी कस्टमर का फाइनेंशियल प्लानिंग की रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। वो फीचर्स आपको यहाँ पे दिखती हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी के फैक्ट शीट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे अगर आप किसी स्कीम के डिटेल्स देखना चाहते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे आपको सब ब्रोकर मैनेजमेंट है। मतलब आप अपने अंडर में किसी को बिजनेस कराना चाहते हैं। बहुत बार मुझे क्वेरी आती है कि साहब मैं मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे ARN के थ्रू काम करेंगे, मैं उनको कैसे पेमेंट करूं।
तो यहाँ पे आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक सब ब्रोकर का मॉडल में उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे जो आपको जरूरत पड़ेंगे अपने कस्टमर अपने अंडर में काम करने वालों को पेमेंट करने के लिए। ठीक है। रोबोस्ट बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर विद ऑटो अपलोड, जैसे मैंने आपको बताया, मन म्यूचुअल फंड MIS अनलॉक द पावर ऑफ योर डाटा एंड टू एंड एनालिटिक्स, पूरा एनालिटिक्स, टोटल AUM कितना है, SIP कितनी है, वो आपको हर जगह मिलेगी। सेल्फ क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको ऐप मिलता है, वेबसाइट मिलती है, जहां से आप क्लाइंट को सीधा ऑनबोर्ड कर सकते हैं। अगेन आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस वही है, लेकिन इस ऐप में वो सारे जो है कैपेबिलिटीज हो सकते हैं। डिस्कवर अ न्यू फीचर न्यू ट्रांजेक्शन विद IFA नाउ, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ से ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। IFA नाउ का BSE स्टार के साथ टाई अप है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको एक स्टैंडर्ड बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, और यहाँ पे भी आपको मिलता है। यहाँ पे जो अच्छी बात है, यहाँ पे आप सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में भी अपने डाटास को इंटीग्रेट कर सकते हैं, मींस आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल फाइनेंशियल प्लानिंग का सॉफ्टवेयर मिलता है, तो क्लाइंट के गोल्स के हिसाब से आप पूरी रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे और अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर पाएंगे। इन केस आपकी अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम है तो आप इस सॉफ्टवेयर में मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं। So this is going to be a very good tool in case you are looking to upgrade your infrastructure, in case you want to you want to give a better experience and have a better analytics, okay, which is called InvestWell. This is one of the oldest company which you have in India, which is going to be providing their service. Now in the IFA now, this InvestWell is going to have the best infrastructure in terms of data synchronization, data mining, डाटा अंडरस्टैंडिंग। जितना कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जनरेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, वो आपको शायद ही किसी और सॉफ्टवेयर में मिले। This is going to be one of the well optimized software which you can use, and same time you are going to get a hell of features, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्लाइंट मैनेजमेंट, गोल प्लानिंग, टास्क मैनेजर, ईमेल शेड्यूलर, आप ईमेल भी शेड्यूल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सारे कस्टमर के यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ऑटोमेटिक अलर्ट्स, इंश्योरेंस भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, SIPs, बर्थडेज, FD, FMPs, सारे आप जो है ऑटोमेटिकली अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो कस्टमर को ऑटोमेटिकली ईमेल जाता है, भाई कल तुम्हारी SIP कटने वाली है, पैसा रेडी रखो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके। अनलिमिटेड रिलेशनशिप मैनेजर, सब ब्रोकर्स क्रिएशन, मेंटेन योर ऑफिस हायरार्की क्लियरली। ठीक है। तो आप अगर आप अपने अंडर में किसी लोगों को रखते हैं और उनको कुछ क्लाइंट को असाइनमेंट करते हैं, तो वो अपने क्लाइंट के डिटेल्स देख सकते हैं। पोर्टफोलियो रिपोर्ट, पोर्टफोलियो वैल्यूएशंस, XIRR, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो स्क्रीनर, रिडम्पशन सिमुलेशंस, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। AUM रिपोर्ट, SIP माइनिंग, वेरिएशन इन एलोकेशन, सिक्योरिटी एक्सपोजर, कैश फ्लो, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको दिखते हैं, जो आपको एक अपने बिजनेस के बेटर इंसाइट्स देके। कैपिटल गेन्स का आपको मिलता है। इन्वेस्ट ऑनलाइन, जैसे मैंने बोला, इंडिया में बस एक यही सॉफ्टवेयर है जो तीनों प्लेटफॉर्म्स को अपने साथ इंटीग्रेट कर सकता है। आप NSE यूज कर रहे हो, या BSE यूज कर रहे हो, या MFE यूज कर रहे हो, या आप इनमें से कोई भी यूज करना चाहते हैं, तीनों प्लेटफॉर्म में से कोई भी प्लेटफॉर्म आप इनके सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर द ट्रांजेक्शन्स। प्लीज आप याद रखिए कि इन प्लेटफॉर्म से आप जो है सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं एड्रेस चेंज कर दूं, ईमेल आईडी चेंज कर दूं, तो इन प्लेटफॉर्म से आप नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग यूटिलिटीज, यहाँ पे आप फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं। डाउनलोड प्री फिल्ड फॉर्म्स फॉर एनी इन्वेस्टर, व्यू सैंपल्स, यहाँ पे मॉडल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, टॉप स्कीम्स, फैक्ट शीट्स, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। इंटीग्रेशन, कैश रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बोला, जो भी आपका आता है वो यहाँ पे आ जाते हैं, और वहां से आप कर सकते हैं। कस्टमाइजेबल, सेव सेटिंग्स ऑफ द पोर्टफोलियो, परमिशन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की कैपेबिलिटी को सेट भी कर सकते हैं। कस्टमर कर सकता है या नहीं कर सकता है, या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। सिर्फ आप परचेस का कैपेबिलिटी देना चाहते हैं, आप रिडम्पशन का कैपेबिलिटी नहीं देना चाहते, वैसा भी आप शायद यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल फीचर्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी आपको यहाँ पे मिलता है. ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी लिटिल प्राइजियर देन द टू विच वी हैव शेयर्ड विथ यू. नाउ यहाँ पे प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप देखें, मिनिमम जो यहाँ पे स्टार्टिंग है दोस्तों, वो है 25,000 रुपीज. आपका जीरो एम हो उससे लेके आपका जो है यहाँ पे देखें, आप जो है 25 करोड़ तक के एयूएम पे आपको जो है 25,000 रुपए पर साल देना है. उसके बाद जैसे जैसे आपका एयूएम बढ़ेगा, वैसे वैसे पर करोड़ 1,000 रुपीज बढ़ेगा. 40 करोड़ रुपए 40,000. और यहाँ पे देखिए 100 100 करोड़ पे 120 करोड़ पे 1,10,000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो 1 करोड़ तक तो ये बड़ा लीनियर चल रहा है. उसके बाद जो है ये कम करते जाते हैं. ये देखिए 100 करोड़ पे 1 लाख. तो मिनिमम 25,000 रुपीज है और उसके बाद इट इज गोइंग टू इंक्रीज ग्रेजुअली पर पर करोड़ 1,000 रुपीज एंड देन after 100 crores it is going to reduce little bit. Now in case you want to go for the best, this is going to be one of the best सॉफ्टवेयर विच यू कैन यूज. अभी मार्केट में इससे भी महंगे महंगे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे आपको रेड विजन है, वो 70-80 थाउजेंड रुपीज का है. लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टवेल इज गोइंग टू ऑफर यू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन इन ए मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैन. ठीक है. तो अगर आप रियली अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू आर सीइंग, देन इन्वेस्टवेल कैन बी अ गुड चॉइस. So these are the three softwares which you should be looking at. I think from the low end to the mid range to the up end, you are going to see the solutions. There are multiple of softwares available in the market, लेकिन मैं आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देके कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूं कि आप जो है बिजनेस पे ध्यान दें, ना कि सॉफ्टवेयर पे, बिकॉज दीज आर द टूल्स विच इज गोइंग टू हैव अ हाइजीन फैक्टर. इन सॉफ्टवेयर से आपका बिजनेस मतलब लीड नहीं जनरेट होंगे, लेकिन इन सॉफ्टवेयर से आपका कस्टमर खुश रहेगा. तो आप इस पे बहुत ज्यादा फोकस ना करें. दिस आर गोइंग टू बी द थ्री वेल रिसर्च बाय माय साइड. ना मार्केट में 100 से ज्यादा सॉफ्टवेयर हैं. आप जिनको भी चाहें आप उनको ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी अ गुड वे टू हेल्प यू इन ग्रोइंग योर जर्नी. आई होप आप सबको बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में काफी क्लियरिटी आ गई. इन केस आपको क्लियरिटी आई, कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लियरिटी अबाउट बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर.